यकीन जानिए, आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप दुनिया पे मौजूद किसी जन्नत में फिर रहे हों। ये नज़ारे चेक करें। नोग्रोख नोग्रोख। उधर से। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है। ये वाला जो रास्ता है इसको पत्थर लगा के इन्होंने बंद किया हुआ है। इस जगह पे पानी की तकसीम होती है मुख्तलिफ साइड पे। सामने है जी हमारे त्रिचमीर। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। 18 मई 2026 पारसान वैली से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज पारसान से हमारा जो है वो ऊपर पहाड़ों से रास्ते से हम होते हुए सोसोम वैली जाएंगे। शोपोर से तो कल हमें आर्मी वालों ने इजाज़त नहीं दी थी, आज इधर से जाएंगे तो आपको जो है वो मशहद तक लेके चलेंगे। और यहाँ आप सुबह सुबह ज़रा नज़ारा चेक कीजिए। यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज़ भी दिखानी थी। ये सामने जो लगा हुआ है ना बिजली वाला मीटर, ये वाला मीटर है जी सिम वाला। अजीज़ भाई बता रहे थे कि इसका हम लोड करवाते हैं। अजीज़ भाई कार्ड डलता है इसका, तो ये महीने का कितने का कार्ड आप डालें तो आपका थोड़े से थोड़ा कितने का डालें आपका गुजारा हो जाता है, और अगर आपका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो तो फिर कितने का डलता है? इस्तेमाल ज़्यादा हो तो 1500 हज़ार, इस्तेमाल कम हो तो इस्तेमाल ज़्यादा में आप क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा इस्तेमाल गिनते हैं? यही सर्दियों में हीटर चलता है या गीज़र चलता है, इस वजह से बिल ज़्यादा अच्छा, होता है। अभी फिर तो फिर 1000-1500 तक खर्चा हो जाता खर्चा है। होता है। ये गवर्नमेंट की वापडा की बिजली नहीं है ना? नहीं आपदा की बिजली ये आगा खान की यहाँ पे बनाई हुई है। नहीं। ये कितने गांव को, ये आस पास सभी गांव को यही मिली हुई ये है? सारा करीमाबाद में यही मीटर चलता है, और आगे याखून में भी ये मीटर है, कार्ड वाला मीटर। अच्छा, कार्ड वाला मीटर ही है। ठीक बाकी है। तो लोग बिल तो देते हैं ना। अच्छा, कार्ड वाले का तो सच लोड करेंगे तो चलेगा। हाँ, ये मोबाइल जैसा अपनी सिम में बैलेंस डालते हैं ना, ये भी ऐसा है। अच्छा, नाश्ता सुबह सुबह आ चुका है। ये है जी पराठा। यहाँ पे पराठा कुछ इस स्टाइल से बनाया जाता है, ये दोनों। और ये जो है, ये वाली जो रोटी है इसे राख के अंदर पकाया जाता है, ये मोटे वाली जो है। और यहाँ के जो लोग हैं ना, ये रोटी को ऐसे जब आटे से बना के मोटा सा पेड़ा करते हैं और इतनी मोटी रोटी पकाते हैं। पकाने के बाद इन्होंने जब सारा अपना चूल्हा गर्म किया होता है ना, तो उसके बाद जो राख बचती है उस राख के अंदर इसको रोटी को लिटाते हैं, और उसके अंदर ऊपर सिर्फ अतराफ़ में हर तरफ वो राख कर देते हैं। जब वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्माइश से पकती है तो बाद में निकाल के उसे किसी लकड़ी से, किसी कपड़े से साफ़ करके ये रख लेते हैं। और ये जो रोटी है ये 6-7 दिन तक ख़राब नहीं होती, और इसमें ताकत बहुत ज़्यादा। ये कहते हैं कि हमारे लिए, हम अगर दूसरी रोटी खाएं तो हमारा गुजारा नहीं होता, ये थोड़ी सी खाते हैं। और यहाँ पे अक्सर लोग नमकीन चाय पीते हैं ज़्यादातर। इन वैलीज़ में ये चाय नमकीन चलती है, तो फिर वो चाय के साथ जो है वो खाते हैं। और दूसरा यहाँ पे है जी हमारे साथ अंडा है, और ये है देसी मक्खन।
सुबह सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद हम जो है वो मोहम्मद अज़ीज़ भाई के साथ आ गए हैं। इन्होंने जाना है पीछे चित्राल सिटी और मैंने जाना है आगे सोसोम। ये जो रास्ता मैं लेके जा रहा हूँ, आप ये रास्ता लेके हरगिज़ मत आइए। आप जब तक वीडियो देखेंगे तो रास्ते खुल चुके होंगे, तो आप दूसरे रास्ते से आइए। ठीक है, आगे थोड़ा चढ़ाई है, उसके बाद और चढ़ाई नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया। नाराज नहीं होना। ये मैंने नाराज़ क्यों होना है, मैं तो बहुत खुश हूँ। अपना ख्याल रखो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस दुआ कीजिए मेरे लिए। ठीक ठीक है, ओके ठीक है, मैं रब्ता करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र की दुआ से बाकायदा अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। सुबहान अल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। है अल्लाह पाक, आज का हमारा जो सफ़र है इसे हमारे लिए खैर व आफ़ियत वाला बना दे। हमारे रास्ते में आने वाली हर मुश्किल परेशानी से हमें महफूज रख और हमें इसी तरह अपनी इनायत से, अपनी करम नवाजी से अपनी दुनिया यूँ ही घूमते रहने का मौका अता करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। भाई साहब, आपने कभी ऐसा मंज़र पारसान का इससे पहले देखा है? ये देखें, यहाँ से जो है वो गांव शुरू होता है और चलता 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 ये वैली जो है ऐसे ही चलती जाती है और सामने इस तरफ बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। वो सामने है जी टॉप, वहाँ पे जाके थोड़ी देर रुकेंगे। आपको मैं फिर ये जो है पूरा वैली का मैप भी समझा दूँगा ताकि आपको यहाँ आने में जो है वो आसानी हो। वालेकुम अस्सलाम। क्या अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। पारसान से। हाँ हाँ जी, टूरिस्ट है। सोसोम जा रहा है। बस यही आखिरी चढ़ाई है या इसके बाद भी आएगी? नहीं, यही बस, इसके बाद जो है नीचे जाएगा। उतरना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे है सोसोम मशत जाएगा। मशत गए थे क्या? अभी जाना है? जाना है, अभी जा रहा हूँ। अभी जाना है? हाँ, कल? मैं लिया पंजाब से। ये पंजाब? जी अच्छा। चलो ठीक है यार, ठीक है, बस दुआ दीजिए। ठीक है। वो जो नीचे कमरा नज़र आ रहा है, इसकी बैक साइड से अगर हम जाएंगे तो वो डेथ टनल वाला सेक्शन आएगा। उसके बाद पारसान वैली शुरू हो जाती है। पारसान में रात गुजारने के बाद मैं इस रूट से होता हुआ इस जगह पे आ चुका हूँ। यहाँ से आगे हमारे दूसरी तरफ है जी सोसोम वैली, करीमाबाद वैली भी कहा जाता है। करीमाबाद तो खैर ये काफ़ी सारे एरिए को कहा जाता है। बाकी इनके जो पिछले इमाम थे शाह करीम,
उनका यहाँ पे दीदार हुआ था, उसी वजह से इन्होंने फिर इस पूरे इलाके को, जहाँ के लोग इकट्ठे हुए थे, इस इलाके को करीमाबाद का नाम दिया था। वैसे करीमाबाद नाम से यहाँ पे कोई जगह या कोई गांव या कोई शहर नहीं है, सिर्फ वो उनकी मुनासबत से इस पूरे इलाके को, एक ख़ास जैसे रीजन होती है, उस इलाके को करीमाबाद कहा जाता है। और ये जो सामने गाँव है ये है ताशकर। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है सोसोम वैली में, वो मैं आपको समझा दूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि आप हमें बताते नहीं हैं। तो भाई साहब, आप इस्लामाबाद से या किसी भी साइड से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपने चित्राल आना है। चित्राल से आपने गरम चश्मा रूट पे आना है, और गरम चश्मा रूट पे आके आगे एक जगह आती है, ब्रिज आता है, वहाँ पे शोगोर में वो आर्मी और पुलिस वालों की वहाँ पे एक जॉइंट चेक पोस्ट है। वहाँ पे आपने जो है वो राइट टर्न करना है। तो आप जो है वो इनके जो पहला गाँव है शोगोर का, उसमें इंटर हो जाएंगे, और ऐसे ही चलते चलते आप आ जाएंगे इस वैली में, सोसोम में। इसमें कोई 5-6 गांव के बाद फिर गांव आएगा सोसोम। सोसोम के बाद आएगा मशत। मशत वो जगह है जहां पहली बार जो है वो त्रिच मीर को किया गया था, सर करने की कोशिश की गई थी। इसका फर्स्ट एवर बेस कैंप जो है वो यही है। और सामने हमारे है जी द माइटी त्रिच मीर। ये देखें क्या खूबसूरत यहाँ का व्यू है। और यहाँ से अगर मैं आपको समझाऊँ ना, इस जगह पे मुझे जाने दें। ये देखें, ये जो गांव है ना, इस गांव को कहा जाता है ताशकार। इसके बाद आगे गांव आएगा, इसी दर्रे को हम क्रॉस करेंगे तो शाह आएगा, शाह के बाद अजरांदे आएगा, अजरांदे के बाद सोसोम आएगा। सोसोम के बाद इनकी चरागाहें हैं, मशत गांव है और चरागाहें हैं, वहाँ पे जो है वो इसका बेस कैंप है। और अगर हम दूसरी तरफ चलते हैं, यानी इस दर्रे से हम जो है वो दूसरी तरफ चलते हैं, बैक साइड पे, शगोर वाली साइड पे, तो सबसे पहले इस साइड से जाएंगे तो मदाशील आएगा, द्रोनीर आएगा, और फिर जो है वो शगोर आएगा। और ऐसे ही हम जो है वो उसी रास्ते से जाएंगे, हम इस रास्ते से आगे, और वापस हम इस रास्ते से जाएंगे। आप लोगों के लिए मेरा मशवरा है कि सोसोम में आइए, मशत तक आइए। बड़ी खूबसूरत जगह है, इंतहाई खूबसूरत, और ऐसी अनटच ब्यूटी है, अभी तक किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया। तो आप आइए, तो आप शगोर वाली साइड से आइए। लेकिन अगर आप पारसान में आ चुके हैं, आपका प्लान पारसान का है, तो फिर आप पारसान से ऊपर से होके आइए। क्योंकि मैं इस जगह पे आने के लिए पारसान से, मुझे कोई पारसान के मैं आखिरी गांव में था मीरा लांदे में, तो वहाँ से मुझे यहाँ तक आने में कोई लगे हैं 5.5-6 मिनट का टाइम लगा होगा। और अगर मैं दूसरी साइड से वापस जाता, घूम के आता, तो फिर मुझे वो 3 गांव क्रॉस करने थे। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा, मेरी पेट्रोल की भी बचत होगी, देख के फिर मैं उस रास्ते से जाऊँगा, और वापस मैं आर्मी वालों को बता के जाऊँगा कि भाई साहब कल आपने जाने नहीं दिया था, आज देखे मैं घूम के आ रहा हूँ। मेरा इरादा है कि चित्राल का एक एक जो कोना है वो आपको दिखा दिया जाए। अभी हम चलते हैं टॉप से। अब जो है वो हमारा चढ़ाई वाला सफ़र ख़त्म हो गया। अब मुसलसल हमें जो है वो उतराई की तरफ जाना है। आगे फिर जब हम सोसोम से मशत की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ी बहुत जो है वो कभी उतराइयाँ आती हैं, कभी चढ़ाइयाँ आती हैं। लोकल ख़वातीन जो हैं वो सुबह सुबह अपना माल मवेशी पहाड़ों पे छोड़ने के लिए आ गई हैं, और यहाँ पे इनकी जो चरागाहें हैं, इनमें इनका माल मवेशी चरता रहता है। यहाँ से मैंने मशत जाना है, इस रास्ते से जाऊं? मशत मशत वो ऊपर वाला रास्ता मशत नहीं जाता, ये मशत नहीं जाता, आगे से जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। यहाँ पे भी देखें अतराफ़ में
चेरी पे, सेबों पे, हर चीज़ पे जो है वो फूल आ चुके हैं। ये बाहर एक सेब का पौधा है, इस पे गुलाबी रंग के फूल है। ये है जी गांव ताशकार और ये इस गांव का है स्कूल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मशहद के लिए रास्ता कहाँ से अलग होगा? मशहद हाँ बहुत दूर है, यही रास्ता जाएगा। हाँ इधर से आगे इस तरह मारो, फिर इसी तरह जाके ये सीधा जाता है। ठीक। इसी तरह इधर से जाके ना हाँ। चढ़ाई आएगा, इस तरह आ जाओ, फिर आगे से साथ साथ लोग आपको समझाएगा। ठीक है, सीधा जाएगा, आगे एक और चढ़ाई आएगा, नीचे जाएगा, ठीक है, फिर रास्ता रास्ता समझाएगा। मशहद थोड़ा बहुत ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मशहद टूरिस्ट है। किधर से रास्ता जाएगा? वापस जाए? वो छोटे बच्चे को बुलाना। मशहद का रास्ता किधर से जाता है? मशहद का उधर मुझे लोगों ने कहा इधर से जाओ। मशहद का रास्ता किधर से है? मशहद का रास्ता इधर से पी- हम जा रहे हैं नीचे। ये औरतें कह रही हैं इधर से नहीं है, उधर से है। मशहद का हाँ, मशहद का इधर नहीं है, इधर नहीं है। ये औरतों ने मुझे फिर वापस भेज दिया है। कौन? ये खवातीन। मैं तेरे को ना सही रास्ता दे। अच्छा, मैं एक मिनट। अभी आप ऐसा करो ना, मशहद जा रहे हैं ना, हाँ, ये सीधा सीधा रास्ता पकड़। ये वो सामने पहाड़ वाला।
नहीं ये वाला नहीं है, हाँ ये सीधा सीधा अच्छा जो जिधर से मोड़ के आया था उधर से, हाँ उधर से एक मोटरसाइकिल का दुकान भी होगा उस तरफ, हाँ उस तरफ नहीं मोड़ो, ये ठीक, सीधा सीधा जाओ। ठीक, सही है। ठीक। ये अभी हम पेट्रोल भरने के लिए आए थे, ठीक। वहाँ तेरे को छोड़ के आएगा। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया, सीधा सीधा जाओ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। इधर से जाए ना। अगर आपने आना है ना शगोर वाली साइड से, तो आप ये जो मोड़ है ताशकार के बाद इस जगह से ऊपर चले जाएंगे उस साइड से, और अगर आप पारसान साइड से आ रहे हैं तो हम वो सामने उस दर्रे से आए हैं और घूमते घूमते गांव के दरमियान में से इस जगह पे आ गए हैं। हमें कोई 20-25 मिनट लगे हैं क्योंकि नीचे उतराई काफ़ी ज़्यादा थी, तो हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाइक लेके आए हैं। क्या नेचर के अंदर से गुज़र के आना पड़ रहा है। इंतहाई हसीन नज़ारे जिनको आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। ये जो दूसरी तरफ वाले गांव हैं ना, इनके नाम और हैं, ये मैंने आपको नाम नहीं बताए थे। मैंने सिर्फ इसी रास्ते वाले जो गांव हैं इनके नाम नोट किए थे और वही मैंने आपको आगाह किया था। जैसे ये सामने गांव आ रहा है, इसे कहते हैं अजरांदे। अजरांदे देह, पता नहीं क्यों ये काफ़ी सारे गांव के नाम के साथ जो है ना देह लगाते हैं। ख्वार में हो सकता है इसका मतलब कोई गांव से रिलेट करता हो। ख्वार, ख्वार, ये लोग कहते हैं जी ज़ुबान ख्वार है। नज़ारे चेक करें यार। बिजली घर के एक्स्ट्रा पानी से एक वाटरफॉल इधर बन रही है, एक सामने बन रही है। क्या हसीन मंजर हैं। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त सोसोम वैली के मेन मरकज़ी गांव सोसोम में इंटर हो चुके हैं। ये जो आपको फूल नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे अतराफ़ में लोगों की ज़मीनें हैं, घर हैं, और ये सब सेब के फूल खिले हुए हैं।
देखें हर तरफ जो है ना ये सेब का जो है वो सीज़न शुरू हुआ है। फूल ही फूल, फूल ही फूल, माशाल्लाह खूबसूरत। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? मशत, ये सीधा जाएगा, ये सीधा रोड। अच्छा ये नीचे वाला, नीचे वाले पेशगाम नहीं, ये सीधा मुर्शद जाएगी सीधा। ठीक है, ओके सीधा यहाँ से जाएगा। ठीक है, ओके शुक्रिया। सोम में जी आगा खान का हेल्थ सेंटर है, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं। आगा खान के स्कूल भी हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के भी। उर्दू आपने हमारे को बंदे देखे किस चीज़ पे थे? बड़ी गाड़ी और एक लोडर, बहुत ज़्यादा सामान। नहीं कहाँ से हैं? रोड से आए हैं। ग्राउंड किस तरफ है? ग्राउंड नहीं है। मैं तो पीछे से आया हूँ अकेले थे अकेला। ओके अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतनी खूबसूरत वादी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में चित्राल साइड पे इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये सामने मशत है या सोसोम है? अभी तालिबान 2-3 का मिनट का सफर। ये सोसोम है अभी? ये लश्ट है। ये लश्ट है, सुन तो आगे सोसोम आगे है। उधर वो फूल में बात कर। हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो सोसोम है। ठीक है शुक्रिया। सीधा सीधा जाना है। ठीक है। ये रोड नजदीक है, वो रोड थोड़ा दूर है। ठीक है। ये रे- ये है भाई साहब यहाँ का ग्राउंड, और देखें बेइंतहा खूबसूरत, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं थोड़ा आगे अपनी बाइक को रोक लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग अपने कैंप ले आएँ, कैंप सेटअप करें, कोई आपको नहीं रोकेगा, उल्टा मुकामी लोग जो हैं वो आपके साथ ताउन करेंगे। ये भाई साहब
ये एक नाले के ऊपर नाला बना हुआ है लकड़ी का। और देखें यहाँ पे इनकी जो है वो मैडो है, सामने ये फुटबॉल ग्राउंड है, बेइंतहा खूबसूरत। यकीन जानिए आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप दुनिया पे मौजूद किसी जन्नत में फिर रहे हों। ये नज़ारे चेक करें। अस्सलाम वालेकुम। जानवरों को चरा रहे हैं या चक्की है आपकी? चक्की दिखाएं मुझे। पानी पे चलने वाली पान चक्की। गंदुम का आटा या गंदुम का है? दिखाएं। ये वाला आटा ज्यादा सही होता है? हाँ, ये ज्यादा ये जलता नहीं है? नहीं, ये सेहत के लिए सही है। सेहत के लिए सही है। ये 1 घंटे में कितना आटा बनता है? ये तकरीबन एक 50 केजी तकरीबन 2 घंटे में। 2 घंटे में 50 केजी बनता है। और 50 केजी का आप कितना इसका वो लेते हैं? नहीं, इसका तो इधर ये इज्तिमाई चक्की है ना, इधर लोग अच्छा, जो मर्जी आके अपना। हाँ, अच्छा, पैसे नहीं है ये सब की? सब गाँव वाले की है? गाँव वालों का है जी हाँ। सही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाशिम खान है। हाशिम खान। हाशिम खान। रहमत हाशिम खान। बड़ी खूबसूरत जगह है। बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे मेरी कुछ तस्वीरें बनाएंगे? अब हाँ सही है, बनाएंगे। हाँ, तस्वीरें तो बनाएं मेरी। हर इलाके की अपनी खूबसूरती है, लेकिन जो चीज़ मैंने सोसोम में देखी है, मैंने आज से पहले चित्राल में ख़ासकर गरम चश्मा साइड पे पहले नहीं देखी थी। मुझे आइडिया था कि सोसोम, अरकारी और पारसान, इसके बाद गबोर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही, जितनी इसकी तारीफ़ की जाए उतनी कम, इतनी खूबसूरत जगह हैं। लेकिन मैं पिछले साल भी नहीं आ पाया और इस साल भी नहीं जाने दिया। शगोर से तो नहीं जाने दिया मुझे, इधर सोसोम में भी नहीं आने दिया। लेकिन हम पहाड़ों के ऊपर से आने वाले हैं, हम वहाँ से चलते हैं जहाँ पे रास्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो ऊपर से घूम के आया और ये जो नज़ारे मिले हैं ना भाई साहब, कल जो गुस्सा था उन आर्मी वालों पे और पुलिस वालों पे, वो ख़त्म हो गया है। और आगे जो है ना, इस साइड पे आगे हम जाएंगे, मशत है। मशत के बाद फिर आगे इसी साइड पे रास्ता आगे जाता है, जो यहाँ का फर्स्ट बेस कैंप होता था त्रिचमीर का, नोगरोक, उस साइड पे हम चलते हैं। यहाँ पे मैं कोई 20-25 मिनट वो नीचे में मैदान में बैठा रहा, तस्वीरें बनाई, वीडियोस बनाई।
मोबाइल मेरा चार्जिंग पे लगा था, वैसे का वैसा सारा कुछ लगा पड़ा है। मजाल है कि कोई बंदा, कोई बच्चा, कोई औरत आपके किसी सामान को हिफाजत जो हाथ भी लगाए, उल्टा वो आपके सामान की हिफाजत करेंगे। लश तकरीबन ख़त्म हो गया है। 2-4 मिनट के बाद आगे मशत आएगा और मशत के बाद फिर नोगरोक। ये है जी मशत का वो ग्राउंड जहाँ पे आप आके कैंपिंग कर सकते हैं। इसका जो हाई दरवाज़ा लगा हुआ है, वगरना इसका अक्सर दरवाज़ा ओपन होता है, तो दूसरी साइड से भी इसको रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं से जाता होगा। यहाँ पे मैंने वीडियोस देखी हैं कि लोग इस जगह पे आके शुरू में जब लोग इस जगह पे आते थे तो इस जगह पे आके कैंपिंग किया करते थे, बाइकर जो थे। अभी सोसोम गांव में जो है वो गेस्ट हाउस एक तो बन गया है। जब तक वीडियोस देखेंगे तो हो सकता है यहाँ पे कई और गेस्ट हाउस बन जाएं, क्योंकि अभी टूरिस्ट इस साइड पे आना शुरू हो गए हैं। लोग जो है वो नारान का गान, सवाद, दीर, मेन जो बड़े पॉइंट हैं वहाँ से अब जो है वो नई जगहों की तलाश में हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा, और तकरीबन पूरे ग्राउंड के अतराफ में जो है ये बाड़ लगी हुई है। नोगरोक उधर से। अच्छा, ये किधर? ये नहीं जाता। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ठीक है। वो दूसरी साइड वाला रास्ता है नोगरोक को, वो उधर से रास्ता जाता है ना? ठीक है, ये किस साइड पे जाता है? अच्छा ठीक है। त्रिचमीर नजर आता है इधर से? त्रिचमीर नजर आता है? हाँ, किस जगह पे? ये वाइट वाला नहीं, ये त्रिचमीर। अच्छा, वो साइड पे, इस साइड पे है। अच्छा, ऊपर से मुझे नजर आया था पारसान से। सामने आप रास्ता देखें, रास्ते की कंडीशन देखें, और उसके बाद आप सामने देखें द माइटी त्रिचमीर।
ये मेरे सामने इस जगह पे आपको वो सफ़ेद बादलों में एक बड़ी पीक नज़र आ रही है, द माइटी त्रिचमीर। 25,290 फुट बुलंद KPK की सबसे बुलंद चोटी और दुनिया की 33वीं बड़ी चोटी ये है त्रिचमीर। पहली बार जब नॉर्वेजियन गोरे जो हैं इसे समिट करने आए थे तो सबसे पहले वो वादिये सोसोम में इसी जगह से आगे नोकरोक कैंपिंग साइट है, इस जगह से रास्ता जाता है नोकरोक का, ये सामने वाले उस दर्रे से। इधर वाला रास्ता तो बंद है, हो सकता है मैं बाइक लेके आहिस्ता आहिस्ता चला जाऊं, लेकिन ऊपर वाले रास्ते से पानी आता है, आप जीप लेके तो जा सकते हैं लेकिन बाइक आपकी नहीं जाती। इसी जगह पे इसके दामन में आगे है जी इसका बेस कैंप जिसे नोकरोक कहा जाता है। पहली बार जब 1950 में इसे सर करने के लिए, इसे समिट करने के लिए गोरे आए थे नॉर्वेजियन, तो वो इसी साइड से आए थे। ये जो त्रिचमीर का पार्ट है इसे त्रिचमीर का सदर्न पार्ट कहा जाता है। जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है वो उसके लिए आपको वो बुनी से रास्ता जाता है शौग्राम की तरफ, वो क्या कहते हैं उसे, तोरखो वैली की तरफ। तो वहाँ से आप होके शौग्राम जाते हैं तो वहाँ से वो बाबू कैंप वाला जो मेन रास्ता है जिधर अभी वो लास्ट ईयर KP वाले लेके गए थे, KP गवर्नमेंट वाले ट्रिप लेके गए थे इसकी त्रिचमीर बेस कैंप के लिए, तो वो जो रास्ता है वो इसका नॉर्दर्न पार्ट है और ये इसका सदर्न पार्ट है। और आप देखें इसकी खूबसूरती देखें, इसीलिए हम यहाँ पे आए थे। एक बार आप वो भी देखें और फिर मैं आपको यहाँ पे अतराफ़ की जो है वो खूबसूरती दिखाता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ है कि आप पहाड़ों के जितना भी ऊपर चले जाएं, जहाँ पे भी मैदानी जगह होगी लोगों ने अपनी फसलें काश्त की हुई होंगी। ये सामने एक घर है, हट बना हुआ है, शायद कोई यहाँ पे हो ना हो, कोई नज़र तो नहीं आया काफ़ी देर से मुझे, लेकिन ए भाई साहब क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। ये वाला जो रास्ता है इसको पत्थर लगा के इन्होंने बंद किया हुआ है। इस जगह पे पानी की तकसीम होती है मुख्तलिफ साइड पे। सामने है जी हमारे त्रिचमीर। यूँ जाने को तो मेरा भी काफ़ी आगे तक दिल करता है, लेकिन ये देखें यहाँ से भी कोई बाइक ले जाने की कोशिश की है किसी ने, यहाँ से भी की है, रास्ता ठीक नहीं है पानी की वजह से और पत्थरों का साइज़ बड़ा होने की वजह से। यहाँ से आगे आप जो है वो बाइक नहीं लेके जा सकते। हाँ अलबत्ता आप यहाँ से आगे पैदल जा सकते हैं या जीप पे जा सकते हैं, ये दो तरीके जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस जगह से चश्मे फूट रहे हैं सामने इस जगह से। ऐसी आपने चित्राल साइड में और चिपुरसन साइड में जगह देखी होंगी, ये जो ऐसे बंद किया होता है इसे कहते हैं डक लेक्स। यहाँ पे विंटर सीज़न में यहाँ पे बतखें आती हैं ना, जंगली बतखें, तो ये उनका शिकार करते हैं, डक्स का और चकोर का। ये जितना आप आगे चलते जाएंगे रास्ता ख़त्म नहीं होगा। दिखने में ऐसे है जैसे हम वो थोड़ा आगे जाएंगे तो रास्ता ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं भाई साहब, बहुत आगे जाना होगा, बहुत आगे। जो कैंप साइट है वो ये झाड़ी जो है ना इसके साथ अगली तरफ रास्ता उतरता है। यहाँ पे घास का एक मैदान है, उस जगह पे जो है वो आप अपना कैंप सेटअप कर सकते हैं अगर आपने त्रिचमीर के बिल्कुल कदमों में रुकना है। लेकिन यहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं कल पारसान में था तो रात 2 कंबल मोटे वाले लेके मुझे गुजारा करना पड़ा। मैं कैंप लगाने लगा तो भाई अजीज़ आ गए, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें रात मेरे साथ स्टे करें, यहाँ आपसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। और मई की आज 18 तारीख है, अंदाज़ा कीजिए इन दिनों में यहाँ पे इतना जो प्यारा मौसम है ना, अभी मुझे सर्दी लग रही है और दिन धूप निकली हुई है, धूप में हूँ। जैसे ही सूरज यहाँ से ग़ुरूब होता है तो सर्दी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते।
जिन जन्नत नज़ीर वादियों को हम छोड़ के आगे बढ़ रहे थे, उन्हीं वादियों के दरमियान में से हमें दोबारा गुज़रना होगा। ये देखें, सब फूल हैं अतराफ़ में। वेलकम टू आवर बिलव्ड हाज़र इमाम। इनके जो हैं वो इमाम साहब आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत तैयारियां की हुई हैं। पहाड़ों पे इन्होंने जो है पत्थरों से वेलकम, दीदार मुबारक और ऐसे बहुत से फ़िक्रे जो हैं वो लिखे हुए हैं। सुबह मैं दूसरे रास्ते से आया था, अभी मैं सोसोम से दूसरी साइड से जा रहा हूँ। वो जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ना, जो ग्रीन नहीं है, उस साइड से सुबह मैं आया था और मुकामी लोगों से पूछा था कि पीछे जाने के लिए शगोर आप कौन सा रास्ता इस्तेमाल करते हैं। कहते जब हम ऊपर आते हैं तो हम वो दरिया के दाईं साइड वाला, और जब जाते हैं तो इस साइड से दाईं साइड वाला जो है वो रास्ता जो है हम इस्तेमाल करते हैं। सोसोम के बाद इस साइड पे दूसरा जो गांव आता है, इसका नाम है जी बिशग्राम। दूसरी साइड पे इसके बिल्कुल मध्य मुकाबल जो है वो ताशकार है। यहाँ से सामने थोड़ा सा चले जाएं, यहाँ से आपको व्यू करवाते। वो देख लें, दूसरी साइड पे जो गांव है ना, पहाड़ों के ये पानी के नाले के दूसरी तरफ, उसे ताशकार कहा जाता है। अब सामने से बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये गांव आया है जी हंजील। हंजील के बाद जो मेन गांव है वो शगोर ही है। एक मोहल्ला आता है छोटा सा, लेकिन जो मेन आबादी है फिर गांव मुतहिद है एक जगह पे, वो है जी शगोर। और सामने इस दर्रे की तरफ हमने जाना है। क्या देखें, दोनों तरफ की सड़कें जो हैं यहाँ से नीचे उतर रही हैं। ये तारों और पाइपों ने ना वाटरफॉल का जो व्यू है ना वो ख़त्म किया है। ये जो बिजली घर है, इसी बिजली घर की लाइट जो है वो पारसान और इस करीमाबाद वैली में पूरी में जाती है सोसोम साइड तक। और यहाँ सब के जो हैं वो दूसरे मीटर लगे हुए हैं बैलेंस करने वाले। ये है जी गांव शगोर, और शगोर की ये आबादी शुरू हो गई है। कल इसी पोस्ट से मुझे नहीं जाने दिया था, आज उसी पोस्ट से वापस गुज़रते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज आगे जाने दे रहे हैं या आज भी नहीं? बंदे आप ठीक नहीं हो, जो फ़ोन करवाता है उसको जाने देते हैं, जो नहीं करवा सकता उसको नहीं जाने देते हैं। पुलिस वाले भाई क्या यार, जो बंदा फ़ोन करवा ले ऊपर से उसको फिर क्यों जाने देते हो?
अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे खाने पीने को भी कुछ है? चाय है, आलू का चिप्स है, खाना नहीं है। खाना सालन कोई रोटी चावल कुछ भी नहीं है? हम भी खाएंगे यार, चलो करें। क्या नाम है आपका? अजीज़ुर रहमान। अजीज़ुर रहमान। अजीज़ुर रहमान भाई के होटल पे बैठे हैं। ये चावल है चित्राली। ये कौन सा सालन है? ये भी सब्जी है यार, इसको ये जंगली सब्ज़ी है। हाँ। ये जंगली सब्ज़ी है साथ में। इसका टेस्ट तो ठीक है। ये अचार जो है ना, ये थोड़ा मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। राव का अचार, राव का। और इसके साथ है जी राव का अचार। गरम चश्मा के रास्ते में ये एक अज़ीज़ भाई ने अज़ीज़ टिकटॉक के नाम से एक बनाया हुआ है अपना होटल। 2-4 रूम है, साथ में इनका छोटा सा घर है, एक टक शॉप है। ये सामने खड़े हैं। यहाँ इनके पास बैठा था तो चावल वगैरह खाए हैं। अभी हमारी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इससे पहले कि वीडियो मज़ीद लंबी हो, हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।